प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कहानी में एक भूखी चिड़िया की जीवन की दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को अंत तक देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी को सुनने के बाद और इसमें दिए गए संदेशों का पालन करके आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। आपके घर में हमेशा माँ अन्नपूर्णा निवास करेंगी। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेंगी। कभी भी आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं आएगी। भगवान शिव की इस कहानी में आप देखेंगे कि जो लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन लोगों का क्या हाल होता है। जो लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं उन लोगों का क्या हाल होता है। प्रिय श्रोताओं, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और संपूर्ण जानकारी हासिल करें। चलिए आज हम भगवान शिव की प्यारी सी कहानी का आदान प्रदान करें। यह कहानी है भगवान शिव की, जो प्राचीन काल में घंटा घर के पास एक चिड़िया घर था। वहां चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। उसके साथ पूरा परिवार वहां रहता था। चिड़िया अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती थी। जब भी घंटा घर की घंटी बजती, उस समय चिड़िया और चिड़िया का पति भोलेनाथ की आराधना किया करते थे। भोलेनाथ की भक्ति किया करते थे और भक्ति भी इतनी कठोर करते थे जो घंटों घंटों वे शिवजी का ध्यान लगाकर मग्न रहते थे। शिवजी की भक्ति में इतने खो जाते थे कि उनको अपने आप की सुध बुद्ध तक नहीं रहती थी। उसके बाद जब घंटों बीत जाते, उसके बाद चिड़िया और चिड़िया का पति दोनों अपनी आंखें खोलते और अपने आसन से चिड़िया और चिड़िया के पति खड़े हो जाते। खड़े होकर देवों के देव महादेव को प्रणाम करते। उसके बाद अपने बच्चों का लालन पालन करने में जुट जाते और अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए जुट जाते। भगवान शिवजी के पास ऐसी एक चिड़िया की कहानी थी। उनका जीवन खुशियों से भरपूर नहीं था, लेकिन उनके जीवन में कोई दुख नहीं थी। उसी समय उनके घर के पास एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ खास तरह से पक्षियों के प्रति अपना प्यार बरसाती थी और परिंदों से मोहब्बत करती थी। वह रोज पक्षियों को खाना देती थी। वह अपने मकान की छत पर पक्षियों को खाना पहुंचाती थी और वहां पर पानी भर कर रख देती थी ताकि उड़ने वाले परिंदे उसकी छत पर आकर खाना खा सकें और पानी पी सकें। बूढ़ी माँ परिंदों की देखभाल में काफी ध्यान देती थी और उनके खाने पीने में सहयोग करती थी। प्रिय श्रोताओं, वो चिड़िया और चिड़िया के पति रोज उस बूढ़ी माँ के मकान की छत पर जाते और वहां पे दाना चुगते, वहीं पे पानी पीते। कुछ दाने अपने बच्चों के लिए अपने घोंसले में लेकर के आते और अपने बच्चों को भोजन खिलाने के बाद जब भी घंटा घर की घंटी बजती, वो दोनों पति पत्नी देवाधिदेव महादेव की तपस्या भक्ति करने के लिए बैठ जाते और घंटों तक बैठकर भोलेनाथ का ध्यान किया करते। यही उनका जीवन था। अपना दाना पानी अर्थात अपना भोजन जुटाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोनों पति पत्नी जब भी भोलेनाथ की भक्ति से उठते और सीधे उस बूढ़ी माँ के मकान की छत पर जाते। वहां पे काफी सारे अनाज के दाने पड़े हुए रहते थे। वहां से खुद दाने चुगते और बूढ़ी माँ के मकान की छत पर खुद पेट भर के दाने खाते और कुछ दाने अपने बच्चों को ले आते। इसी तरीके से उनका जीवन बीत रहा था। उन्हें भोजन की तलाश करने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों पति पत्नी सीधे बूढ़ी माँ के घर जाते थे और वहां दाना चुगते थे और पेट भरकर दाना खाने के बाद अपने बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आते थे और पूरे दिन भोलेनाथ की भक्ति करते रहते थे। भगवान शिव बताते हैं, ये बात एक दिन की है जब बूढ़ी माँ की सेहत अचानक खराब हो जाती है। उसको कोई संभालने वाला नहीं था। उनके लिए उपचार करने वाला भी कोई नहीं था। उस बूढ़ी माँ का कोई बच्चा नहीं था और कोई रिश्तेदार भी नहीं था। बूढ़ी माँ वहाँ अकेली रहती थी। उन पक्षियों और उनके बच्चे को अपना परिवार मानती थी। परिंदों को ही अपना सब कुछ समझती थी और परिंदों से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। अब उस बूढ़ी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो एक दिन बहुत बीमार हो जाती है, तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अब वो बूढ़ी माँ अपने पलंग पर सो जाती है और अपने भगवान शिव को याद करती है। कहती है कि हे भगवान, इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दे। अब उस बूढ़ी माँ की तबीयत धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है।
ना ही कोई दवा और ना ही कोई उपचार होने के कारण कुछ दिन बीतने के बाद उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब वो चिड़िया और उसका पति जब बूढ़ी माँ की छत पर जाते तो उनको दाना पानी वहां नहीं मिलता, क्योंकि दाना डालने आने वाली अपने कमरे में मृत पड़ी हुई थी। वो भगवान के पास जा चुकी थी। चिड़िया और चिड़िया के पति दिन में 2-4 चक्कर लगाते थे, लेकिन उनको बूढ़ी माँ कहीं नजर नहीं आती और ना ही उनको बूढ़ी माँ की छत पर कोई दाना पानी मिलता। अब चिड़िया और चिड़िया के पति दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं। उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं, उनके बच्चों के भी खाने के लाले पड़ जाते हैं। चिड़िया और चिड़िया के पति दोनों पति पत्नी सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार बूढ़ी माँ गई तो गई। कहा, बूढ़ी माँ जो रोज सुबह प्रातः काल अपनी छत पर काफी सारे अनाज के दाने डाला करती थी, रोज पक्षियों को पीने के लिए ताजा पानी भरा करती थी, लेकिन अब बूढ़ी माँ गई तो गई कहा। यही सोचकर चिड़िया और चिड़िया के पति दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और बूढ़ी माँ की तलाश करने लग जाते हैं। सोचने लगते हैं कि इतने वर्षों से बूढ़ी माँ इसी स्थान पर रह रही है, कभी भी कहीं पर भी नहीं गई, लेकिन अब बूढ़ी माँ अचानक कहाँ गायब हो गई। चिड़िया और चिड़िया के पति दोनों बूढ़ी माँ को पूरी नगर में इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उनको बूढ़ी माँ कहीं नजर नहीं आती। आखिरकार परेशान होकर चिड़िया और चिड़िया का पति अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। तब चिड़िया अपने पति से कहती हैं कि पति देव, बूढ़ी माँ के बगैर यह दुनिया सुनी सुनी लगती है। इस पूरे नगर में एक बूढ़ी माँ ही ऐसी थी जो धर्म का कार्य किया करती थी, जो हम जैसे बेजुबान परिंदों को दाना डाला करती और पानी पिलाया करती थी। ऐसी पावन पवित्र मन वाली माँ आखिरकार गई तो गई कहा। तब चिड़िया का पति चिड़िया से कहता है कि प्रिय, हम दोनों ने मिलकर बूढ़ी माँ को पूरी नगर में ढूंढा है, लेकिन बूढ़ी माँ कहीं पे भी हमको नजर नहीं आई। अब सिर्फ एक ही स्थान ऐसा बचा है जहाँ पे हमने बूढ़ी माँ की तलाश नहीं की है। हो सकता है बूढ़ी माँ हमको वहीं पर मिल जाए। तब चिड़िया अपने पति से कहती हैं कि पतिदेव, वह स्थान कौन सा है? आप तुरंत बताइए, हम तुरंत उसी स्थान पर जाएंगे और बूढ़ी माँ की खोज करेंगे। तब चिड़िया का पति अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हमने बूढ़ी माँ को उन्हीं के घर के अंदर नहीं देखा है। यदि हम बूढ़ी माँ को उन्हीं की मकान के अंदर देखें तो हो सकता है हमको बूढ़ी माँ मिल जाए। हो सकता है बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो, इसलिए बूढ़ी माँ अपने कमरे में हो, अपने मकान के अंदर हो। अपने पति की इतनी बातों को सुनकर वह चिड़िया अपने पति से कहती हैं कि पतिदेव, आपका कहना पूरी तरह सच है। तुरंत चलो, अब हम चलकर बूढ़ी माँ के मकान के अंदर जाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं और बूढ़ी माँ के मकान पहुँचते हैं। बूढ़ी माँ के घर पहुँचने के बाद वे चारों ओर देखते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। काफ़ी परिश्रम करने के बाद उनको एक छोटी सी खिड़की नजर आती है। उस खिड़की में होकर के चिड़िया और चिड़िया का पति दोनों मकान के अंदर जाते हैं। जब वो मकान के अंदर जाते हैं तो मकान को चारों तरफ से देखते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ कहीं नजर नहीं आती। अंत में वो दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं। उस कमरे के अंदर वो देखते हैं कि बूढ़ी माँ अपने पलंग पे सोई हुई है। उनके मुंह पर काफ़ी मक्खियाँ उड़ रही हैं। ये देखकर चिड़िया और चिड़िया का पति बड़ी सोच में पड़ जाते हैं और काफ़ी देर खड़े रह कर के बूढ़ी माँ को निहारते हैं। अपने पंखों की फरफराहट से मक्खियों को दूर भगाते हैं। काफ़ी देर देखने के बाद जब बूढ़ी माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, तब चिड़िया का पति चिड़िया से कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब नहीं रही, बूढ़ी माँ की मृत्यु हो चुकी है। चिड़िया अपने पति की बातें सुनकर बहुत रोने लगती, आंसू बहने लगते। वह चिड़िया अपने पति से कहती हैं कि पतिदेव, हम बूढ़ी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि बूढ़ी माँ ने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए हैं। बूढ़ी माँ ने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को दुखी नहीं किया और किसी जीव जंतु को नहीं सताया है। उन्होंने हर किसी का साथ दिया, अपने हाथों से जितना हुआ दान पुण्य किया और श्रद्धानुसार उनसे जितना हो सका उतना दान पुण्य किया है। इस पावन, पवित्र और पुण्य आत्मा को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। अब चिड़िया का पति चिड़िया को समझाने का प्रयास करता है और कहता है कि बूढ़ी माँ की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हमें चलना चाहिए। फिर अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने के बाद वह उसे बूढ़ी माँ के घर से बाहर ले जाता है। अब चिड़िया और चिड़िया का पति बूढ़ी माँ के मकान से बाहर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं।
जैसी ही घंटाघर की घंटी बजती है तो दोनों पति पत्नी महादेव की भक्ति में बैठ जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब की बार चिड़िया और चिड़िया के पति ने जो भोलेनाथ की भक्ति की, ये घनघोर भक्ति की थी। वे भूखे प्यासे रहकर देवाधिदेव महादेव की भक्ति के लिए बैठ गए थे। चिड़िया और चिड़िया का पति को पूरे 6 महीने बीत जाते हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। देवों के देव महादेव चिड़िया और चिड़िया के पति के समक्ष आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि प्रिय पक्षियों, जो मांगना हो मांग लो, क्या चाहिए तुमको। तब चिड़िया और चिड़िया का पति अपनी आंखें खोलते हैं और महादेव को प्रणाम करते हैं और महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, हमको हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको एक पुण्य आत्मा वापस लौटा दीजिए, एक बूढ़ी माँ को वापस लौटा दीजिए। तो उन दोनों की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि हे प्रिय परिंदों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस वृद्ध माँ की तुम बात कर रहे हो, उस वृद्ध माँ का शरीर अब नष्ट हो गया है, उनके शरीर में कीड़े लग चुके हैं, अब उनको जीवित करना संभव नहीं है। महादेव की इस बात के बाद चिड़िया और चिड़िया का पति महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप उस वृद्ध माँ को जीवित नहीं कर सकते हैं तो आप अपने वचनों से हार मान लीजिए। आपने हमें वचन दिया है और आपने कहा है कि हम जो चाहें मांग सकते हैं। हम आपकी भक्ति से संतुष्ट हैं और हम यह मांग रहे हैं, उन्हें फिर से जीवित कर दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि वह जीवित नहीं हो सकती, तो हे प्रभु, आप अपने वचनों से हार मान रहे हैं, आप अपने वचनों को पूरा करने से इनकार कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, अब देवों के देव महादेव सोच में पड़ जाते हैं। आखिरकार भोलेनाथ हार मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम वृद्ध माँ को जीवित करेंगे। प्रिय श्रोताओं, देवाधिदेव महादेव की कृपा से वो बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो जाती है और वो फिर से परिंदों की सेवा करने लगती है। एक दिन स्वयं भोलेनाथ उस बूढ़ी माँ के समक्ष आते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं कि हे मैया, तुम तो कब की मर चुकी थी, तुम्हारी प्राण कब के निकल चुके थे, लेकिन एक चिड़िया और उसके पति ने आपको फिर से जीवित करने के लिए हमें मजबूर किया है, इसीलिए हमने तुम्हें फिर से जीवित किया। प्रिय श्रोताओं, देवाधिदेव महादेव की इतनी बात सुनने के बाद वो बूढ़ी माँ महादेव के चरणों में गिर जाती है और महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, वो चिड़िया और चिड़िया का पति कौन है जिन्होंने मेरे प्राण मुझे वापस दिलाए हैं, जिन्होंने मेरे लिए इतनी कठोर तपस्या की है और देवाधिदेव महादेव को इतना मजबूर किया कि उन्होंने मुझे फिर से जीवन दान दिया। तब महादेव कहते हैं कि जो घंटाघर के पास में चिड़िया और उसका परिवार रहते हैं, जो तुम्हारी मकान की छत पर रोज दाना चुगने के लिए आते हैं, वहीं चिड़िया और चिड़िया का पति है। प्रिय श्रोताओं, इतना कहकर देवाधिदेव महादेव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, गायब होना। अब वो बूढ़ी माँ उन पक्षियों को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। अब वो बूढ़ी माँ एक प्रण लेती है कि जब तक मैं इस धरती पर हूं, तब तक तुम और तुम्हारा परिवार मेरे पास रहोगे। प्रिय श्रोताओं, उसी दिन से चिड़िया, चिड़िया का पति और उसके बच्चे बूढ़ी माँ के साथ उसी के घर पर रहने लगे। रोज बूढ़ी माँ के घर पे ही भगवान शिव की भक्ति करते और बूढ़ी माँ की छत पर दाना पानी किया करते। प्रिय श्रोताओं, अब पूरे नगर में एक बात फैल जाती है। उस बूढ़ी माँ को चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे यह बात पूरी नगर में फैल जाती है कि चिड़िया वाली बूढ़ी माँ बड़ी चमत्कारी है, जो मरकर भी जिंदा हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, उस बूढ़ी माँ के घर पे अब धीरे धीरे लोगों का आगमन होता है। लोग अपनी अपनी पीड़ा को लेकर के आते हैं, अपने अपने दुख को लेकर के उस बूढ़ी माँ के द्वार में आते हैं और बूढ़ी माँ से कहते कि हे मैया, हमारे दुखों का निवारण करो। और वो भोलेनाथ के नाम से सभी को सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती, सभी को भोलेनाथ की सेवा का उपाय बताती। इसी तरीके से सभी लोगों के काम बनने लगे। इसी तरीके से कुछ साल निकलने के बाद वे बूढ़ी माँ जीवित समाधि लेती थीं और बूढ़ी माँ को चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाने लगा। उस बूढ़ी माँ का एक स्थान आज भी गुजरात में स्थित है और उस वृद्ध माँ को आज भी लोग चिड़िया वाली वृद्ध माँ के नाम से जानते हैं। उनका एक शानदार मंदिर है और बहुत दूर से यात्रा करके लोग यहाँ आते हैं वृद्ध माँ के दर्शन और आशीर्वाद के लिए, और उनकी सभी इच्छाएं वृद्ध माँ पूरी करती हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने सच्चे मन से और अपनी पूरी लगन श्रद्धा भाव से किसी भी देवता की पूजा करता है, तो उनका घर बिल्कुल सुख और समृद्धि से भर जाता है। भगवान भक्त की पुकार को अवश्य सुनते हैं।
इसलिए जब भी आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो आप अपने मन को पूरी तरह से शांत, पूरी तरह श्रद्धा से करें, पूरी लगन और हृदय के साथ करें। और दूसरी सीख हमें यह बताती है कि किसी अन्य व्यक्ति पर हमें कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से चिड़िया और उसके पति, उनका परिवार उस बूढ़ी माँ के दानों पर निर्भर था। जब बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई, उस समय चिड़िया को एक एक दाने के लिए मदद की आवश्यकता थी। यदि वे दोनों पहले से ही मेहनत करते और अपना भोजन जुटाने की कला सीखते तो प्रिय श्रोताओं, वे लोग कभी भी कठिनाइयों में नहीं पड़ते। वे अपना पेट भर सकते, लेकिन उन्होंने कभी भोजन को खोजने की कोशिश नहीं की। इसलिए हमें किसी भी समय किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए और अपनी मेहनत से कमाई करनी चाहिए। याद रखना, अपनी मेहनत की कमाई से अगर हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उसमें ही हमें आनंद मिलता है। इतना कहकर भगवान शिव जी इस कहानी का समापन करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।